बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशिर उर्दू टीवी में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा कल की जो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है उस हवाले से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया दिया है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद कर दिया जाए। उस हवाले से मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। जो दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, जो लोगों की राय है, वो कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह हुकूमत तक पहुँचाऊँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी एक काम गलत करने से या किसी एक बंदे के गलत काम करने से हज़ारों लोगों को बैन कर देना कहाँ की नाइंसाफ़ी है। फिर एक और बड़ी बात कि हमारे मुल्क का बहुत ही कीमती सरमाया हैं वो लोग जो बैरून मुल्क में बैठे हैं और वहाँ से अपना पैसा कमा के इस मुल्क को भेज रहे हैं। यहाँ पे हमारी सरमायाकारी बढ़ रही है, तिजारत बढ़ रही है, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे हम उन लोगों को हर किस्म की टैक्सेस से छूट देने की बात करते हैं और उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना पैसा जो है पाकिस्तान से बाहर ना रखें बल्कि पाकिस्तान में भेजें और पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में बिज़नेस करें। उसके साथ ही जब ये ख़बर सुनने को मिली कि यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन किया जाने का फ़ैसला किया जा सकता है किसी भी वक्त, तो बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। क्योंकि यूट्यूब, मैं मानता हूँ कि चंद लोग उसको गलत यूज़ करते होंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा तो वो सबसे निचला और गरीब तबका है जो यूट्यूब से अपनी तालीम हासिल करता है, अपने नोट्स बनाता है, अपनी असाइनमेंट्स बनाता है। अब लोग कहेंगे कि वो किस तरह से। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि काइंडली वो इस चीज़ को नोट करें कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, जिनके इतने वसाइल हैं, उनके बच्चे बैरून ममालिक में पढ़ रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अगर आप गवर्नमेंट की सतह पे देखें तो गवर्नमेंट मैट्रिक तक तालीम फ्री देती है। मैट्रिक के बाद कोई किसी को पूछता ही नहीं है कि हमारी ये आने वाली नस्ल जिसको हमने पाल पोस के इस काबिल किया कि वो हमारे मुल्क की खिदमत कर सके, वो जवान साल हो चुकी है, अब काबिल है कि मुल्क की खिदमत करे, वहाँ पे पहुँच के उसको छोड़ दिया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैट्रिक के बाद की तालीम जो है वो इंतहाई महंगी है और कोई भी निचले तबके का बंदा, मुतवसत तबके का बंदा, मीडियम क्लास के लोग जो हैं वो उस तालीम को अगर हासिल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या तो वो अपनी ज़मीनें बेचते हैं या वो लोग कर्ज़े उठाते हैं, तब किसी मुतवसत किस्म की इंस्टीट्यूशन में जाके वो तालीम हासिल कर पाते हैं। लेकिन अफसोस कि तालीम हासिल करने के बाद भी उनको हासिल कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो वो बंदा जो अपने बच्चों को मैट्रिक की तालीम गवर्नमेंट स्कूल में देने के बाद एक जस्ट 3 माह का कंप्यूटर कोर्स नहीं करा सकता। 3 माह का कंप्यूटर कोर्स उन अकेडमियों में जो अकेडमियाँ पैसे खाने के चक्कर में लगी हुई हैं, जिनकी मंथली फीसेस के साथ साथ वो सिर्फ मंथली टाइम पास करते हैं और एक मामूली सा सर्टिफिकेट दे देते हैं, उनका क्या बनेगा? जिन लोगों ने यूट्यूब से ही सीखना था, और हज़ारों लोग मेरी नज़र में हैं जिन लोगों ने यूट्यूब से सीखा, वो 3 माह पढ़ाने वाली एकेडमियाँ 5,000 10,000 फीस लेकर सिर्फ इतना ही बताती हैं कि उस बंदे को कंप्यूटर की बॉडी का और उसके कीबोर्ड का पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर है और ये इसका कीबोर्ड है। इससे ज़्यादा इल्म कुछ नहीं देती। और हमारा जो माशाल्लाह से अमीर तबका है, किसी के बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, किसी के इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, किसी के किस जगह पे पढ़ रहे हैं, किसी के अमेरिका में हैं, चाइना में हैं,
और जो निचला तबका है वो सारी उम्र, जो एक मुसलमान होने के नाते उनके ऊपर फरीज़ा है हज का, उसका बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी सारी उम्र सोचते सोचते और दुआएं करते उनकी गुजर जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान साहब से, कि खुदारा यूट्यूब अगर चंद लोग उस पर गलत मवाद डाल रहे हैं, गलत वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क की साइबर क्राइम सेल जो हैं, साइबर एजेंसीज जो हैं, वो इतनी बेहिस हैं कि उन चंद लोगों को वो ब्लॉक नहीं कर सकती, चंद लोगों को वो रोक नहीं सकती, चंद लोगों को वो जीपीएस के थ्रू, आजकल कौन सा मसला है, उनको पकड़ नहीं सकती। बजाय उनको पकड़ने के चीफ जस्टिस साहब का इस बारे में सोचना कि हम यूट्यूब को बंद कर देंगे। चीफ जस्टिस साहब मुझे आप ये बताएं कि अगर एक वकील करप्शन करता है तो क्या आप सारे वकीलों को बैन कर देंगे? जो हमारे दोस्त बैरूनी मुल्क से सरमाया भेज रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हमारे मुल्क के यूट्यूबर्स नौजवान जो हैं, जो इसी गुर्बत में पिसे हुए मुल्क में अपना गुजारा करने के लिए इसी यूट्यूब से सीख कर, यूट्यूब किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखा उन्होंने, वो कीमती सरमाया कमा रहे हैं और माशाल्लाह से इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स भी मेरे इल्म में हैं जो मंथली 3 लाख 4 लाख से लेकर 20-25 लाख रुपए तक अर्निंग कर रहे हैं और उनकी जो वीडियोस हैं, उनका जो डाटा है वो इस कैटेगरी का हामिल है कि उसके ऊपर पूरी लाइब्रेरियां बन सकती हैं। उन लोगों का क्या गुनाह है? तो मेहरबानी फरमाकर उन लोगों को पकड़ें या कोई ऐसा लॉ बनाएं, या कोई अगर हमारे मुल्क की एजेंसीज के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बोलता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, और होनी भी चाहिए, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और जब भी किसी किस्म की कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कि कुछ लोग ख़राबी पैदा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए, उन लोगों को बैन करना चाहिए। फिर कल मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें देख रहा था कि कुछ माशाल्लाह से साफ़ी हजरात हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम करते हैं, वापस आके अपना कैमरा खोल के यूट्यूब पे प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब, मैं कहता हूँ कि अगर सहाफ़ी हजरात कोई गलत बात कर रहे हैं, कोई आपकी एजेंसीज का रिटायर्ड बंदा जिसके जो चीज़ नॉलेज में है वो अपने चैनल के थ्रू कुछ गलती कर रहा है, तो आप एक मखसूस तबके का एक शेड्यूल बनाएं। मैं मिसाल देता हूँ माजरत के साथ सहाफ़ी हजरात से कि उनका नाम आया इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वरना ये नहीं है कि वो कोई गलत चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो सही कर रहे हैं वो करते रहें, बहुत ज़बरदस्त है। और वो लोग जो गलत चीज़ें अपलोड कर रहे हैं उनका एक फार्मूला बनाया जा सकता है कि आप फ़लाँ जॉब करने के बाद या फ़लाँ जॉब से रिटायर्ड आदमी जो है, फ़लाँ कैटेगरी से रिटायर्ड आदमी जो है, वो अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता। क्या इस चीज़ को हमारी हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मुझे बताएं, बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी से 3 गुना ज़्यादा सरमायाकारी उन यूट्यूबर्स की है जिनकी ज़ाती मेहनत है, जिनको ना हमने दिया, ना इस मुल्क ने दिया, ना रिश्तेदारों ने दिया। उन्होंने ज़ाती मेहनत करके यूट्यूब से ही सीख कर यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर दी और आज माशाल्लाह से वो बल्कि लोगों को जॉब दे रहे हैं। ख़ुद कमाने के साथ साथ लोग उनके साथ, उन्होंने अपने कैमरामैन, अपने एडिटर, अपने ग्राफिक डिज़ाइनर खुद रखे हुए हैं जिनको वो 15-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और सोचा जाए कि हम कल फ़र्ज़ करें यूट्यूब बंद हो जाता है, यूट्यूब को हम मुल्क से बैन करते हैं, तो गूगल को जो धचका लगना है, उसकी जो क्रिएशन हो रही है यहाँ से, कल को गूगल फैसला कर लेता है कि हमने इस मुल्क के लिए गूगल की सारी सर्विसेज बंद करते हैं, तो सर हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गूगल के मुकाबले की कोई प्रोडक्ट अगले 10 साल में भी लॉन्च कर सकें जो हमारे मुल्क को संभाल सके। अगर एक जीमेल बंद हो जाए
तो मुझे आप बताएं, हमारे ऑफिस का सिस्टम जो हर वक्त जीमेल पे चल रहा है कहाँ जाएगा? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और तमाम दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और अगर ये मेरा मैसेज अच्छा लगा है, आपके दिल को लगी है बात कि यूट्यूब को बंद नहीं होना चाहिए, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है हुकाम वाला तक पहुंच जाए और मेरा ये पैगाम कि जो लोग गलत हैं उनको पकड़ा जाए, जो गलत नहीं हैं उनको सज़ा ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।